नमस्ते, मैं ऐश क्यूबिस्ट आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। और टाइटल से समझ ही करूँगी ये वीडियो क्या चीज़ के ऊपर है। ये वीडियो बेसिकली कुछ टिप्स के ऊपर है कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मेनली जो बात जो थी इस वीडियो की टॉपिक जो था वो ये था कि हाउ आई बिकेम सब 15 इन 6 मंथ्स, सब 14 इन 6 मंथ्स। मतलब कि मैंने फरवरी 2021 के स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था। नाइस। हाँ, और अभी अगस्त आ चुका है, मिड अगस्त हो ही चुका है ऑलमोस्ट। तो अब मैं इतना जल्दी, ठीक है, ज़्यादा बहुत कुछ लोग हो सकते हैं जो इससे फास्ट इम्प्रूव किए हों। हाँ, पर मेरे ख्याल से ये जो स्पेस है फास्ट है। हाँ, कि 6 महीने के अंदर अंदर सब 14 बनना। तो ये कैसे हुआ? अब मेन बात जो आती है, जो आपको हर एक क्यूबर से सुनने मिली, जो आपको सुनना एकदम पसंद नहीं होगा, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस जो है सुनने में भले ही खराब लगे, प्रैक्टिस तो सब कोई बोलता है। हाँ, उससे क्या करें हम, प्रैक्टिस कैसे करें, क्या इम्प्रूव करें, वही तो बात आती है। तो प्रैक्टिस जो है, हाँ, अब जैसे मेरी जो प्रैक्टिस रहती थी, अभी भी मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, मेरी प्रैक्टिस का वो सेशन रहता है। हाँ, अच्छा अच्छा प्रॉपर टाइम का रहता है और प्रॉपर प्रैक्टिस रहती है। ये नहीं कि अगर मैं 2 घंटे बैठा तो फिर आधे टाइम लैपटॉप में कुछ घाट रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं है। मेरी जो प्रैक्टिस सेशंस रहती है, हाँ, एक गो में रहता है, फिर बीच में थोड़ा ब्रेक करके फिर वापस स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो वो अच्छा सा प्रैक्टिस रहता है। और साथ ही मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 3x3 कर रहे हैं, हाँ, आपको इम्प्रूव करना है उसमें, तो बड़े क्यूब्स पे भी आप ट्राई कीजिए। हाँ, मतलब कि इम्प्रूव करने का नहीं, सब 15 में दिलाने का। हाँ, बड़े क्यूब्स को भी आप ट्राई कीजिए, जैसे 4x4 हुआ, 5x5 हुआ, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े के लिए मैं भी नहीं बोलूँगा, हाँ, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। हाँ, तो उसमें आपका फिर 3x3 से रिलेटेड कुछ होगा नहीं वैसा खास इंप्रूवमेंट। स्पेशली 4x4 जो है, मैं रिकमेंड करूंगा सबको 4x4 और 2x2। ये जो दो क्यूब्स है, हाँ, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमको 3x3 में भी इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन जो लोग 4x4 सॉल्व करने जानते हैं, फिर 4x4 कैसे सॉल्व करते हैं वो जानते हैं, तो उन्हें मालूम होगा 4x4 सॉल्व करने के लिए 3x3 आना चाहिए। तो लास्ट में जो 4x4 में जब 3x3 वाला स्टेप आता है, तो आप उसमें जब करते हैं तो आपको भी कुछ नया सीखने मिलता है, नया टिप्स समझ में आती है। अब जैसे 4x4 में दो एज पीसेस रहते हैं, मतलब कि एज पेयर रहता है, तो उसमें बहुत बार हम जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पीएलएल है। ओएलएल में रेयरली मतलब कि ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, पर पीएलएल में इसलिए होता है कि वो जो एजेस रहती है, हाँ, वो कंफ्यूजन करती है कि ये सही है, पैरिटी आएगा नहीं आएगा, वो सब में। तो ये सब चीज़ें बहुत काम आती है। अब स्पेशली जो मेन चीज़ जो मैं बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा आपको, वो है स्लो सॉल्व्स। स्लो सॉल्व करने से क्या फ़ायदा पड़ता है कि जैसे आप फास्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप कर रहे हैं जो आपको ऑलरेडी मालूम है, और जो आप जैसे कर रहे हैं, जैसे अगर कोई F12 केस जो है, हाँ, मुझे उसका प्रॉपर एल्गोरिथम नहीं मालूम है, उससे ईजिएस्ट वे नहीं मालूम, मैं अपने मतलब कि मैं उसे स्प्लिट करूँगा, ऊपर वाले लेयर में आऊँगा, फिर उसको इंसर्ट करूँगा, ये वाला प्रोसेस आप करते हैं, तो वो आपके दिमाग में बैठा हुआ, हाथ में ही बैठा हुआ है, तो आप करते नहीं करते हैं। नॉर्मल केस आएगा, फास्ट सॉल्व्स में आप करते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब कि कोई चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, कंसिस्टेंसी वैसे ही का वैसे ही बना रहेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है फास्ट सॉल्व बार बार करने से। हाँ, क्योंकि उससे आपका लुक एट थोड़ा बढ़ता है कि आप और थोड़ा ज़्यादा जल्दी ट्राई करते हैं बड़ा सॉल्व करने का। पर स्लो सॉल्व में क्या होता है, जैसे कि अगर आपने स्लो सॉल्व करना है तो F12 के सपोज कोई आया, अब आप स्लो सॉल्व करें तो आपको आपने सोचा कि जब स्लो सॉल्व टाइम लाइन का कुछ प्रॉब्लम है नहीं, हाँ, तो ट्राई करते हैं कुछ नया करने का। और कुछ नया करने के चक्कर में ये भी हो सकता है कि आप एक ऐसा सिंपल वे निकाल ले जो आपको कभी आपने कभी सोचा ही नहीं था। सपोज आप कोई F12 पेयर मतलब कि अनप्रॉपर वे से, हाँ, 10 मूव में कर रहे थे, वही चीज़ आपने ऐसा वे निकाल लिया तो जिसमें वो 6 मूव में हो जा रहा है, 5 मूव में हो जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहता है आपके लिए और बहुत ज़्यादा मूव्स भी बचाता है। हाँ, और जितने रिग्रिप्स आप कम करें F12 में, वो बहुत बढ़िया होता है। जैसे अगर जो केस, अगर आपको जितना मुझे मालूम है कि अगर आपको कोई भी F12 केस सॉल्व करने में 2 रिग्रिप लग रहे हैं, मैं 2 बार आपको क्यूब रोटेशन, रिग्रिप नहीं बोलूंगा, रोटेशन प्रॉपर वर्ड हुआ, क्यूब रोटेशन लग रहे हैं, हाँ, तो मतलब वो बिना क्यूब रोटेशन के सॉल्व हो सकता है वो वाला F12 केस। अगर 2 लग रहे हैं तब, अगर एक लग रहा है तो हो सकता है नेसेसरी हो। हाँ, और बहुत सारे केसेस में होता है एक भी नहीं लगे। तो वो सर जितना ज़्यादा स्लो सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करके सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आप खुद ऑब्जर्व करेंगे ये चीज़ इतना आसानी से हो सकती थी जो मैं गलत कर रहा था। अब ये सब बात आई कि ठीक है, ये सब टेक्निकल चीज़ है, ये सब आप स्लो सॉल्व करेंगे समझ में। अब एल्गोरिदम्स का जो बात है, अब बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सब जो लोग हैं मतलब कि
सब 15 सब 20 वाले रेंज में, तो वो कहते हैं कि फुल OLL तभी लर्न करो जब आपको सब 12 अचीव करना है। सब 15 के लिए फुल OLL लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये ठीक है, बहुत हद तक, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक तो लिमिट तक की बात सही है कि फुल OLL आप तभी लर्न कीजिए आपको सब 12 अचीव करना, मतलब सब 12 के लिए फुल OLL कंपलसरी बोल सकते हैं आप, सब 15 के लिए उतना ज़रूरी नहीं है। पर ये नहीं है कि टू लुक OLL से हो जाएगा, टू लुक से बहुत जन कर लेते हैं, पर सब में वो कैपेबिलिटी नहीं रहती है, तो इसलिए आप टू लुक के भरोसे मत रहिए। PLL और OLL जो है मैं रिकमेंड करूंगा आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लर्न कीजिए। अब ये नहीं कि आप स्टार्ट करें सीफअप और उस टाइम लर्न कीजिए, वैसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। सपोज इट तो प्रॉपर पे जैसे सब 20 हुआ, सब 15 हुआ, ये सब पोजीशन पे जब आप आ रहे हैं, मतलब सब 20 अगर आप हो चुके हैं तो आप स्टार्ट कर दिए फुल PLL लर्न करना, और फिर ग्रेजुअली आप कि पहले आप फुल PLL लर्न कर लीजिए, क्योंकि वो 21 एल्गोरिथम तो बहुत इजी होगा आपके लिए। हाँ, और फिर उससे जो 57 एल्गोरिथम का OLL का सेट है वो लर्न कीजिए। बहुत सारे केसेस जो उसमें आपको सिमिलर मिलेंगे, बहुत सारे मतलब कि पूरा जो एल्गोरिथम है एक तो, हाँ उसी का उल्टा केस मिलेगा। हाँ, बहुत सारे केसेस ऐसे सिमिलैरिटी के साथ मिलेंगे, बहुत सारे केसेस आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। हाँ, जैसे एक तो OLL केस है जिसमें आपको मिलेगा कि सेट मूव है, हाँ फिर उसके बाद आर है फिर वापस सेट मूव, ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम, जरूरी नहीं जो मैंने बोला वो एक्चुअल एल्गोरिथम हूँ, मैं बस एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा था। और बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं, स्लेज हैमर हो, हाँ तो वो सब आप अगर पार्ट बाई पार्ट डिवाइड करके करेंगे, हाँ तो उससे ही बहुत फर्क पड़ेगा। अब जो अगली मेन बात आती है वो ये है कि आप एल्गोरिथम कौन सा चुनते हैं। हाँ, मैं खुद जानता हूँ बहुत सारे एल्गोरिथम जो मैं यूज़ करता हूँ स्पेशली PLL के लिए, हाँ वो बढ़िया एल्गोरिथम्स नहीं है। हाँ, पर अभी मुझे मन नहीं है कि ज़्यादा अच्छे अच्छे एल्गोरिथम सीखूं, नए एल्गोरिथम सीखने का मन नहीं है फिलहाल मेरा। हाँ, पर मैं अभी उसी में इम्प्रूव कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा एल्गोरिथम सही भी हो, पर कुछ कुछ मुझे मालूम है गलत है। पर आप जितना हो सके, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं सब PLL वगैरह लर्न करना, तो आपके लिए सही टाइम है एकदम अभी वो चीज़ करना कि आप पूरा रिसर्च कर लीजिए, जितना रिसर्च हो सके उतना कर लीजिए, उसके बाद ही एल्गोरिथम्स लर्न कीजिए। स्पेशली अगर मैं आपको साइट्स का नाम लूँ तो क्यूब स्किल्स स्पॉन्सर्ड नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ मैं आपको, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये। हाँ, क्यूब स्किल्स जो है बहुत अच्छी एल्गोरिथम्स बताता है, जेपम का भी अच्छा एल्गोरिथम है, पर उसमें क्या है, उसमें आपको वेराइटीज ऑफ एल्गोरिथम्स मिलेंगे, मतलब साइट पे कुछ और एल्गोरिथम है, हाँ, और जो यूट्यूब पे वीडियो उसमें कुछ और एल्गोरिथम है। तो ये सब चीज़ें जो है ध्यान रखने की है, तो इसलिए ये सब चीज़ें आप ध्यान रख के कीजिए। क्यूब स्किल्स जो है PLL मतलब कि एल्गोरिथम्स के लिए अच्छा है, क्योंकि फेलिक्स जेमडेस जो क्यूबिंग का गॉड है, हाँ जिन्होंने गॉड बनाया था क्यूबिंग का, हाँ उनका साइट है ये। तो फिर वो जो एल्गोरिथम खुद यूज करते हैं वही उन्होंने उस साइट पे डाला है। ऑल्टरनेटिव्स आपको मिलेंगे, हाँ, पर मेन में जो है आप बोलेंगे ताकि आपको बेनिफिट रहे और आपको बाद में ये जो मतलब कि सॉल्व जो प्रॉब्लम आ रही है वो ना हो। अब अगली जो मेन चीज़ आती है वो फिंगर ट्रिक्स। अब फिंगर ट्रिक्स सुनने में तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं लगता है, पर है एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक। क्यों? क्योंकि फिंगर ट्रिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर आप कोई, जैसे मेरा जो टीपम था, हाँ मुझे टीपम वही बहुत फेवरेट एल्गोरिथम, मेरा फास्टेस्ट एल्गोरिथम में टीपम टीपम या फिर ए पम। अब ए पम मेरा फास्टेस्ट क्यों है? क्यों मैं जो ए पम यूज करता हूँ वो टीपम ही है, बस जो आर मूव से वो वाइट मूव से, हाँ तो वो इसके कारण बहुत फास्ट है वो दोनों एल्गोरिथम्स। तो इसलिए ये जो चीज़ है, हाँ, तो ये आप जो फिंगर ट्रिक्स का बात आते हैं, जितना आप अच्छे से ड्रिल करते हैं एल्गोरिथम्स उतना आपको फिंगर ट्रिक्स में मालूम पड़ेगा फिंगर ट्रिक्स ऐसे ऐसे अच्छे से हो सकती है। जो चीज़ आप एक के बाद एक ऐसे कर रहे थे उसके बदले आप एक बार में ऐसे कर सकते हैं जिसमें आपको रिग्रेप्स भी नहीं मिलेगी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें जो आप प्रैक्टिस जितना करेंगे और जितना स्लो सॉल्व करेंगे उतना अच्छा होगा। अब एक तो CS टाइम में फंक्शन होता है मेट्रोनोम का। अगर आप CS टाइम खोलें टूल्स में जाके, जो नीचे आपको मेन बेसिकली वो दिखाता है, क्या बोलते हैं, जो स्क्रैम्बल आप कर रहे हैं वो कौन से स्क्रैम्बल कैसे दिखता है वो दिखाता है। वहाँ पर अगर आप नीचे क्लिक करेंगे ड्रॉ स्क्रैम्बल में, तो उसमें नीचे लास्ट के ऑप्शंस में ही रहेगा मेट्रोनोम। उसे अगर आप सिलेक्ट करते हो तो बीट सेट कर लीजिए। सपोज आपने सेट किया, मेरे ख्याल से आप स्लो से स्टार्ट कीजिए, जैसे कि 40 to 50 से स्टार्ट कीजिए, 60 से स्टार्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे आप कैसे कर सकते हैं, आपने स्क्रैम्बल कर लिया, टाइमर मत चलाइए आप, हाँ, मेट्रोनोम चलाइए, 8 बीट पे 8 मूव कीजिए। वैसे वैसे करके आपका जो लुकेड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। हाँ, मतलब कि स्टार्टिंग में आप
कम बीट से कीजिए, कम फास्ट टाइम से कीजिए, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिए, जिससे आपका लुक एट जो बहुत जल्दी इम्प्रूव होगा। क्योंकि आपको जो बीच में अगर आप स्लो बीट में कर रहे हैं तो स्टार्ट हो रहा है बीट, तो इसमें जो बीच में टाइम है उसमें आप लुकेट कर सकते हो, और एफिशिएंट वाला लुकेट। क्योंकि फास्ट सॉल्व्स में बहुत बार क्या होता है कि हम जो लुकेट करते हैं, हाँ, वो जो हमें सबसे पहले पीस मिलता है वो कर लेते हैं। मतलब सपोज कोई केस हमें मिला, एफक्यूएल का एग्जांपल ले लो, कोई केस मुझे मिला, मतलब कि मैं कर रहा हूँ फास्ट सॉल्व, अब फास्ट सॉल्व में उतना टाइम होता नहीं है, हाँ, मुझे मालूम है ये मेरा एवरेज है, मतलब कि मैं एवरेज के हिसाब से करता हूँ तो फटाफट करना पड़ता है। तो सपोज एक केस मुझे मिला तो मैं फटाफट पहले वो करूँगा। हो सकता है कि उसके अगर मैं थोड़ा सा और नज़र घुमाता तो हो सकता है मुझे एक तो सिंपल केस मिल जाता, पर जो मैंने पहले जो केस किया उसके कारण वो वाला जो केस था वो बिगड़ गया। हाँ, तो ये सब ना हो इसलिए आप लुकेट के लिए मेट्रोनोम वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं, ताकि आपका लुकेट ईजी हो, हाँ, मतलब कि इम्प्रूव हो, और आपको जो टाइम मिल रहा है उसमें आप एफिशिएंटली लुकेट कर पाए। सिर्फ लुकेट नहीं, एफिशिएंट लुकेट हमें करना पड़ेगा इसके लिए। तो अब ज़रूरी नहीं है, अब मैं वीडियो एंड करने जा रहा हूँ बस, पर ज़रूरी नहीं है कि इससे जो स्पीड है इम्प्रूवमेंट की वो एकदम फास्ट हो जाए। हाँ, जितना ज़्यादा आप इम्प्रूव, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा आप ये टिप्स को फॉलो करेंगे, और जितना ज़्यादा आप नए तरीके से प्रैक्टिस करने अपना तरीका निकालेंगे, जितना ज़्यादा आप घुलेंगे मिलेंगे ऑब्जर्व करेंगे, उतना ज़्यादा ही आप इम्प्रूव करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और है कि जैसे आप सब 15 सब 12 वाले लाइन में आ जाते हैं तो उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत माइन्यूट होती है। हाँ, जैसे अभी तो हम सब 15 टू सब 12 बोला जाता है, बेसिकली जो डिफरेंस रहता है तो 3 सेकंड का डिफरेंस हुआ, पर उसके बाद से जो इम्प्रूवमेंट रहती है सब 12 या सब 10 ले लीजिए आप, तो उसमें 0.5, हाँ, या 0.25 सेकंड ऐसे इंप्रूवमेंट होती है आपके एवरेज में। तो वो भी ध्यान रखिएगा। और अगर आप एक्सट्रीम बिगिनर है या फिर सीफो अभी आप स्टार्ट ही किया है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ही यूजफुल होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी बजा दीजिए, ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो की सूचना मिल जाए और आप थोड़ा और इम्प्रूव कर पाएँ। तब तक के लिए थैंक यू।